विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे नीच कमीने इंसान को जिंदा रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। अनमोल, तुमने उस भाई को गोली क्यों नहीं मार दी? अरे उसका सिर क्यों नहीं फोड़ दिया? और अपनी इस बिहाया औरत को छत से क्यों नहीं फेंक दिया? अरे कैसे मर्द हो तुम जो एक बेघरत औरत के लिए औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो किन्नर के सामने? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दीदी, ना तो मैं कमजोर हूँ और ना ही किसी से डरता हूँ। डरता हूँ तो सिर्फ अपनी बदनामी से। अरे बदनामी से डरते हो ना तो फिर चिंगारे के पास किस लिए आए? बोलो। अरे जेठ बन के रहो ना अपनी बीबी का, क्या दिक्कत है? तुम्हारी बीबी एक दिन में तुम्हारे छोटे भाई की बीबी तो नहीं बन गई होगी ना? खिचड़ी तो बहुत पहले से पक रही होगी। कुछ तो शक हुआ होगा तुम्हें, ध्यान नहीं दिया तुमने उस बात पे? बोलो। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। अरे आरती, ये क्या है? एक गिलास में दूध और एक गिलास में जूस? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपनी अपनी चॉइस है, जिसको दूध की तलब है वो दूध ले लेगा और जिसको जूस की तलब है वो जूस। अच्छा, अरे मुझे भी दूध चाहिए था। अब तो देवर जी ने दूध उठा लिया है तो आपको जूस से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे वो तुमको बता रही थी कि वो तुमसे ज्यादा अमन को चाहने लगी है। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो अब तुमसे ज्यादा अमन को चाहती है और अमन भी अपनी भाभी को चाहने लगा है। दीदी, मैं तो देवर भाभी का रिश्ता समझकर अनदेखा करता रहा। किसी भी खास बात को नजरअंदाज करते करते ना इंसान कब खुद नजरअंदाज हो जाता है ये पता नहीं चलता है। अनमोल भाई, अब तुम ना नजरअंदाज नहीं, बिल्कुल अब उन दोनों को दिखना बंद हो चुके हो। एक बात बताओ, कभी तुमने उन दोनों को वैसी स्थिति में देखा है जिस स्थिति में एक पति पत्नी रहते हैं? देखा कभी? हाँ दीदी, कल रात जब मैं ऑफिस से घर जल्दी आया था। भारती, भारती मैं आ गया। भारती, अमन, भारती। मैं ना सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? भाभी, अगर भैया को पता चल गया तो? अरे तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। अमन, हाँ भाभी। लगता है गेट पे कोई है। तुम्हारे भैया तो नहीं आ गए? अब क्या होगा भाभी? चलो। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? जल्दी आ गया? हाँ, अरे कितनी देर लगा दी मैंने आने में। चाय लोगे आप? चाय लेके आऊँ आपके लिए? अरे थोड़ा जहर लेकर आ जाओ जिसे पीकर मैं मर जाऊं। ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये सब कुछ देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? अरे मेरी आंखों में मिर्ची डाल दो। भैया, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मत ले अपनी इस गंदी जुबान से भैया का नाम। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं बता देते अपने भैया को हमारे बीच में जो चल रहा है? हाँ, हमारा है रिश्ता एक दूसरे से, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता था। हम तुम्हारे ऑफिस से जाने के बाद मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। क्या करोगे बताओ तो? ऐसे ही रहेंगे हम यहाँ पर। कर लो जो करना है तुम्हें। अरे जब तुम्हारा सब कुछ जल के राख हो चुका है तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? बताओ। अपने जले हुए अरमानों के राख उठवाना चाहते हो? मैं उन दोनों को अब नहीं देख सकता दीदी। तो एक काम करो, उन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। जब दीदी, आरती किसी भी शर्त पर घर छोड़ने को तैयार नहीं है और कोर्ट कचहरी जाकर मैं अपनी इज्जत का फलूदा नहीं कराना चाहता दीदी, इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप मेरी मदद कर दो। मदद मदद मदद? आज एक मर्द एक किन्नर से मदद मांगने आया है, अपनी बेवफा बीबी और गद्दार भाई से छुटकारा पाने के लिए आया है। अरे चिंगारी किन्नर का जन्म तो लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। चिंता मत कर तू, चल मेरे साथ। हे भगवान,
जब कल्लू की शुरुआत ऐसी है तो इसका अंत कैसा होगा? कितना भयानक, कितना डरावना होगा। अगर तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना होगा ना तो सुन लो। सच्चाई को जिताती हूँ, बुराई को जलाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी ने मुझे फंसाया था अपने प्रेम जाल में। अच्छा, नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। यही मुझे इशारे कर करके उठाया करता था। छी, छी, अरे कलयुग की काली औलादो। एक भाई वो भी था जिसने अपने बड़े भाई की बीवी को मां से भी बढ़ के चाहा। उसने अपनी भाभी के चढ़ के सिवा शक्ल तक नहीं देखी थी। अरे उनका उदाहरण तो युगों युगों तक दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। और एक तुम दोनों जिसने देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया और तू अपने आप को पत्नी बोलती है, धर्म पत्नी बोलती है। अरे पहले के जमाने में ना पति अगर मर जाता था तो पत्नी को साथ में आत्मदाह करना पड़ता था, लेकिन तूने क्या किया? पति धर्म को कलंकित कर दिया। मन तो कर तुम दोनों को जला के राख कर दो, लेकिन नहीं। अनमोल बेटा तू बता क्या करना इन दोनों का, तू बोल। दीदी, मैं इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। इन दोनों को बोलो कि मेरा घर अभी के अभी छोड़कर निकल जाए। निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। दीदी, दीदी, साफ कर दो दीदी, दीदी, मेरा कोई गलती नहीं है। मेरी बात सुनो, चिंगारी के डिक्शनरी में ना माफी नाम का कोई भी पन्ना नहीं है। बेहतर यहाँ से निकल जाओ, वरना दोनों को ना जान से मार के पुलिस को फोन मैं खुद करूंगी। निकलो यहाँ से। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, समझ ले यही तेरी किस्मत में लिखा था। और अच्छा हुआ इन दोनों की औकात पहले ही पता चल गई, नहीं तो कल को अगर बच्चा हो जाता ना तो अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाता। ठीक है, चिंता मत कर, वो ऊपर वाला ना तेरे साथ भी न्याय जरूर करेगा। ठीक है दीदी, इस बार सही जगह में घर लिया। तू सही कह रहा पहलवान। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत माहौल है यहाँ, बहुत सुकून मिलता है। दीदी, शहर के लोग कितने गंदे होते हैं। बेटा गंदे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं, क्या शहर और क्या गांव। लेकिन यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं। भोलापन तो स्मार्टफोन के आने के बाद से इस दुनिया से गायब हो गया बेटा। इस स्मार्टफोन ने लोगों को चालाकी सिखा दी, झूठ बोलना सिखा दिया। अब तो 5 साल का बच्चा भी, उसके चेहरे पे भी भोलापन नहीं दिखता। सही बोल रहे हो दीदी। न जाने आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी, कपड़े लत्ते भी पहनेगी या फिर अपने जन्मजात वाले पोजीशन में ही घूमेगी। दीदी, दिनों दिन नंगापन बढ़ता ही चला जा रहा है। और तुझे पता है आजकल के बच्चों को आरती, चालीसा, गायत्री मंत्र कुछ भी याद नहीं है। मुन्नी बदनाम हुई, सबसे सुन लो। मंदिरों में ढोल, नगाड़े, घंटी बजाने के लिए भी आजकल मशीनें लगी हुई हैं। इन मुंहों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि सुबह शाम जाकर भगवान की आरती लेके आए। हाँ दीदी, मंदिरों में जाने के लिए कोई राजी नहीं। अच्छा, एक काम कर, तू जल्दी काम निपटा और खाना बनाना है तुझे। इस दुनिया का हर एक इंसान कमा कमा के इसलिए जोड़ रहा है कि ताकि अपनी सारी कमाई किसी और को दे सके। ये पकड़, मोटर बंद करके आ तू। कमाओ कमाओ, जी भर के कमाओ। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। ये बूढ़ा पागल तो काफी समझदारी की बात कर रहा है। बाबा, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये तो मैं नहीं जानता। तुम कौन हो, तुम जानते हो? बाबा,
मेरा नाम चिंगारी है और मैं एक किन्नर हूँ। चिंगारी? चिंगारी नाम तो तुम्हें किसी अपने ने दिया होगा। ये तो तुम्हारे इस शरीर का नाम है। असल में तुम कौन हो नहीं पता ना? बता सकती हो? नहीं ना? अपना पता नहीं और दूसरों के बारे में जानना चाहते हो। बाबा, तुम्हारी बातों से लगता नहीं कि तुम पागल हो। सच सच बताओ, तुम्हारी हालत कैसे और क्यों हुई? खाना खिलाओगी? है? खिलाओगी खाना? हाँ हाँ, खिलाऊंगी ना। पहलवान, ओ पहलवान, जी दीदी। जा बाबा के लिए खाना प्लेट में लेके आ। ठीक है। बाबा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई जानना चाहती हूं मैं। मैं भी उन लोगों में से था जो दूसरों का हक छीन के, मजदूरों का खून चूस चूस के बेशुमार दौलत का मालिक बना और अपने बेटे को सारी जायदाद का मालिक बना दिया। मैं पागल नहीं हूं, पागल बना दिया गया, पागल बना दिया गया। तो क्या तुम्हारे बेटे ने तुमको घर से निकाल दिया? अब क्या कहूं, उसने निकाला या मैंने बेवकूफी की, सब कुछ तो उसी के नाम है, उसी के नाम। लो बाबा, खाना खाओ। बाबा, आपने बताया नहीं कि आपके बेटे ने आपको घर से क्यों निकाल दिया। हाँ, करोड़ों का मालिक था मैं, करोड़ों का। लेकिन क्या फायदा करोड़ों की दौलत का? लोगों से भीख मांग मांग कर खा रहा हूं, भीख मांग मांग कर खा रहा हूं। पूरी कहानी बताइए बाबा, हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मेरे गमों की कोई दवा नहीं, क्योंकि मेरा अपना कुछ बचा नहीं। हम हालातों के नहीं, अपनों के सताए हुए हैं। हम अपना आशियाना खुद ही जलाए हुए हैं। अरे बेटा, तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूं। पता नहीं क्यों खुश हूं, लेकिन खुश हूं। पापा, वैसे आज के बाद खुश तो मैं भी बहुत रहने वाला हूँ। मतलब तुझे किस बात की खुशी है? मैं कुछ समझा नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई है, आपका सारा बैंक बैलेंस मिल गया है, चलता फिरता बिजनेस मिल गया है, तो खुश क्यों नहीं होऊंगा पापा जी? बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूँ। ये पेपर देखिए। ध्यान से देखिए पापा जी, ये साइन आपके ही है ना? हाँ, ये मेरे ही साइन है। और ये साइन तूने ही तो मुझसे कराए थे, ये कहकर कि पापा जी ये बहुत जरूरी कागजात हैं, और मैंने बिना देखे साइन कर दिए।
बस यही तो मार खा गए आप पापा जी। ये जो प्रॉपर्टी आपकी थी ना, अब वो इनकी है। इनकी है तो मतलब मेरी हो गई है, और इस घर में ना अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। सुना पापा जी आपने, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। तो ये पेपर मुझे दे दीजिए। बस यही थी मेरी कहानी, यही थी। बाबा, आपकी कहानी सच में इतनी दुख भरी है कि दिन से कब रात हो गया पता ही नहीं चला। बेटा, तुमने ये खाना खिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, आप रोज मेरे घर आना, मैं आपको रोज खाना खिलाऊंगी। अरे ये तो पापा जी है ना? हाँ वही है। ये बुड्ढा मुझे गली गली बदनाम करता फिरता है। आज इसको अच्छे से सबक सिखा देता हूँ। क्या नाटक है ये? पापा जी आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों हमारी जिंदगी नर्क बनाने पे तुले हुए हैं आप? इस तरह से आप भीख मांग मांग कर खा रहे हैं भिखारियों की तरह। कभी सोचा है आपने कि हमारे स्टेटस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये दोनों कौन है जो आपको इतना भला बुरा बोल रहे हैं? बेटा, ये दोनों वही हैं जिनकी वजह से आज मेरी ये हालत है। ये मेरे बहू बेटे हैं। तो अब इस तरीके से आपने हमको बदनाम करने का तरीका ढूंढ लिया है? हाँ, ओए नौटंकी, चुप! जिस खाने को तूने फेंका है उसकी कीमत जानता है तू? बेटा, ये खाना खाने खाने को मोहताज रहता हूं मैं, और तू आज इसी खाने को छीन कर फेंकना चाहता? पापा जी आप इस इलाके से चले क्यों नहीं जाते हैं? तेरे शानदार घर के आगे एक झोपड़ी बनाऊंगा ताकि दुनिया वालों को बता सकूं कि इस ऊंचे घर का रास्ता इस झोपड़ी से होकर जाता है। अरे तेरी जैसी औलादों के पिछवाड़े में बिना चूड़ी वाला ढक्कन ठोक देना चाहिए। अरे जिस बाप ने पूरी जिंदगी धूप में बिताया ताकि अपने बच्चों को छांव में रख सके, और इस बाप को तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, पागल कर दिया। अरे ऐसी औलादों पे थू है। आज के बाद से बाबा आप मेरे साथ रहेंगे। मैं भी देखती हूँ कि आपके साथ अन्याय कैसे होता है। तुम कौन होते हो मेरे बाप को घर में रखने वाली? तू पहली औलाद होगा जो अपने बाप के सामने किसी किन्नर से पिटने वाला है। सुनो जी, ऐसों के मुंह लग के ना हम सिर्फ अपनी इंसल्ट ही करवा रहे हैं। दोनों चले जाओ, वरना तेरे पिछवाड़े का ऐसा हाल करूंगी कि ढक्कन लगाने लायक नहीं रहेगा। चलो। और सुन लो तुम दोनों, जिस शरीफ बाप को तुमने धोखे से उनकी प्रॉपर्टी हड़पी है ना, और ऐसे पागल बनने पे मजबूर कर दिया, वही बाप तुम्हें कोर्ट में घसीटने वाला है। भागो! ये लोग इसी के लायक हैं, नालायक कहीं के। मुझसे धोखे में सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, और आज मेरी ये हालत है। बाबा, आपके साथ ये चिंगारी किन्नर है जो ना झुकना जानती है और ना ही टूटना जानती है। तो सिर्फ एक बात, ऐसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना जानती है।